Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study about adjectives. So let's start it our today's topic. Let's understand the adjective with its definition. An adjective describes, identifies or quantifies a noun or pronoun. कि एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है या फिर क्वांटिफाई करता है एक नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। मीन्स एक एडजेक्टिव क्या काम करता है, वह किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। उनकी पहचान करना और उनकी संख्या या उनके नंबर्स के बारे में बताना एक एडजेक्टिव का मेन फंक्शन होता है। मीन्स एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब हम देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है एक एडजेक्टिव का। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या काम करता है, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि एक एडजेक्टिव का जो मेन फंक्शन होता है एक सेंटेंस में, वो होता है, वो हमें शो करता है नाउन और प्रोनाउन के उस इंफॉर्मेशन को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को। मीन्स वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, उसके नंबर के बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। अब एडजेक्टिव को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। राम इज ब्रेव। इन दिस सेंटेंस राम यहाँ पर क्या हुआ, नाउन। क्या होता है, राम यहाँ पर हमारा नाउन है। एंड राम के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिली कि राम ब्रेव है। इट मीन्स राम हमारा नाउन हुआ एंड ब्रेव यहाँ पर क्या होता है, राम की क्वालिटी बताई है। इट मीन्स ये हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में एडिशन इंफॉर्मेशन हमें मिली है। Next example, Seema is covered. In this sentence, noun is Seema. Seema क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। एंड सीमा के बारे में हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो कार्ड है, मीन्स वो कायर है। उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कवर्ड वर्ड है यहाँ पर वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। मीन्स सीमा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सीमा कायर है। सेम हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। Example like, she was clever. In this sentence, she is the pronoun here. She क्या है, यहाँ पर pronoun है। and pronoun के बारे में हमें extra information मिली है कि उसकी क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी है कि वो क्लेवर है। एंड ये जो क्लेवर वर्ड है यही हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पर। देन नेक्स्ट हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। I have many few pencils. In this sentence, what is the noun here? The noun is pencils, है ना। और पेंसिल्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है कि या तो मैंने कहा आई हैव मैनी, मेरे पास बहुत सारी, या फिर मैं कह सकती हूँ आई हैव फ्यू पेंसिल, मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ, पेंसिल्स। पेंसिल्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि या तो मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं या मेरे पास बहुत सारे पेंसिल्स हैं। तो पेंसिल्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स दे रहे हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं एडजेक्टिव आर द वर्ड्स और द क्लोजेस दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ओके, now understand it with more example.
We ordered for 2 cups of coffee. In this sentence, यहाँ पर ये जो वर्ड है टू, ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि ये इसलिए हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है किसके बारे में? कप्स ऑफ कॉफी के बारे में। एंड कप्स ऑफ कॉफी क्या है? हमारे नाउन फ्रेज हैं। ये हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली? कप्स ऑफ कॉफी के बारे में, कि कितने थे कप, कॉफी के कप कितने थे? 2 थे। मीन्स कॉफी के कप के नंबर्स के बारे में हमें पता चला, वो 2 थे, 3 थे। तो इस तरह से एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम इसको बुक एक्सरसाइज के साथ में करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बुक एक्सरसाइज है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जो एडजेक्टिव हैं दिए हुए, हमें उनको करेक्ट ऑर्डर में रखते हुए हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो रितु गिव मी, तो यहाँ पे रितु ने मुझे दिया, क्या दिया? एन इंटरेस्टिंग न्यू स्पेनिश नॉवल। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? रितु gave me an interesting new Spanish novel. Next, महेश wore a an suit. तो यहाँ पर भी महेश wore an का यूज हम वावल से जस्ट पहले करते हैं, तो यहाँ पर वावल है नहीं, इसलिए हम ऑप्शन अ यूज करेंगे। महेश wore a large black woolen suit. Next, last week I visited, नेक्स्ट वही ए और ए एन में से हम वॉवल से जस्ट पहले यूज होता है ए एन का, बाकी हम यूज करते हैं ए का। तो यहाँ पर आएगा लास्ट वीक आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल लिटिल ओल्ड विलेज, एक बहुत ही सुंदर छोटे से विलेज। अ डैश कार वाज पार्क्ड नियर माय हाउस, तो इस सेंटेंस में भी अ स्लीक रेड इटालियन कार वाज पार्क्ड नियर माय हाउस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एडजेक्टिव आर वेरियस टाइप्स, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द 6 मेन टाइप ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो डिस्क्राइब करता है नाउन की क्वालिटी को, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। मीन्स वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल्स लाइक काइंड बॉय, ब्रेव सोल्जर, हैवी बॉक्स, इस तरह से बहुत सारे वर्ड है। मीन्स इट टेल्स अबाउट व्हाट काइंड, ये किस तरह का है, इस तरह इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। जैसे जेंटल, काइंड, गुड, एंग्री, ब्यूटीफुल, स्लिपरी, हार्ड, बहुत सारे। इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे द हंग्री कैट्स आर क्राइंग। इन दिस सेंटेंस कैट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो नाउन यहाँ पे हमारा हो गया कैट, बट कैट्स कैसी हैं? हंग्री। तो कैट्स की क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है, उनकी स्टेट के बारे में भी हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बारे में हमें पता चला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज करता है क्वांटिटी को नाउन्स की। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। मीन्स इन एडजेक्टिव से किसी भी थिंग की जो क्वांटिटी है या उसकी जो मात्रा है उसका हमें पता चलता है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लाइक वन चाइल्ड, सम राइस, तो ये किसके बारे में हमें बता रहे हैं? क्वांटिटी के बारे में। इट टेल्स अबाउट द क्वेश्चन हाउ मच, ये किस तरह के क्वेश्चन का आंसर देता है? कितना, हाउ मच। इस तरह के क्वेश्चन का हमें आंसर इससे मिलता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हम बोल सकते हैं गिव मी सम मिल्क। तो यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने बोला है सम मिल्क, सम राइस, ये क्या बताते हैं? हमें क्वांटिटी बता रहे हैं एडजेक्टिव की। ओके,
नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट टू पर्टिकुलर नाउन. ये हमें किसके बारे में बताते हैं? पर्टिकुलर नाउन्स को पॉइंट आउट करके बताते हैं, लाइक दिस बॉक्स, दैट पेन, दीज बॉयज, दोज क्लोथ्स. इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी चीज को पॉइंट आउट करके हम जब बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं वर्ड्स दैट पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. इसको जिसको मॉडिफाई करता है उसे जस्ट पहले ये आते हैं. इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? हाउस को. पॉइंट आउट किसको किया है? हाउस को. तो ये जो दिस है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू ईच वन ऑफ ए नंबर. मीन्स यहाँ पर ये किसको बताते हैं? नंबर्स. हर एक नंबर के बारे में बात करते हैं ये कि वो कितना है. तो इसको भी हम बोल सकते हैं जैसे ईच गर्ल, एवरी पर्सन, इस तरह के. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव आता है वो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. Interrogative adjective ask questions related to noun. Means interrogative adjective जो है वो noun और pronoun से related question पूछता है. तो हम कह सकते हैं कि words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. मेरे कहने का मतलब है वो वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं पर क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही. तो यहाँ पर व्हाट जो है ये वर्ड एडजेक्टिव है. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे लाइक हुज बुक, विच बैग, इस तरह के क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं. नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव मीन्स ऑनरशिप को शो करने वाले, अधिकार को बताने वाले. शो पोजेशन ऑफ नाउन मीन्स जिसमें नाउन और प्रोनाउन के साथ ऑनरशिप बताई जाती है, लाइक माई पैट, योर हाउस. तो ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव. मीन्स वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, लाइक माई, माइन, योर, देयर, आर, इट्स, हिज, हर. ये वर्ड्स किसको बताते हैं? ऑनरशिप को बताते हैं. हिज कार इज पार्क्ड आउटसाइड. यहाँ पर मैंने बोला हिज कार, तो यहाँ पर ये जो वर्ड हिज यूज किया है ये कार के साथ में हिज के रिलेशन को बताया है कि वो उसका ओनर है. तो इस तरह से हमने ये एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स यहाँ पे डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं. मेक सेंटेंसेस विथ these words using the adjective in the correct order. तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव को करेक्ट ऑर्डर में यूज करना है. तो फर्स्ट लाइक प्रीटी न्यू रेड लेदर पर्स. प्रीटी न्यू रेड लेदर पर्स. यहाँ पर सुंदर नया रेड लेदर पर्स मीन्स लेदर पर्स की विशेषता बताई है कि वो सुंदर है और बहुत ही उसका कलर रेड है और वो न्यू है. तीन एडजेक्टिव हमें यहाँ बताए हैं. नेक्स्ट सिल्क कश्मीरी प्रीटी वुलन शॉल. अगेन प्रीटी कश्मीरी सिल्क वुलन शॉल. यहाँ पर हम इस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट डिलीशियस फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स. सो डिलीशियस फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ये करेक्ट ऑर्डर होगा. फोर्थ अमेरिकन रग्ड ब्राउन एंशिएंट रेजेस. यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनका सीक्वेंस रग्ड एंशिएंट ब्राउन अमेरिकन रेंजेस. नेक्स्ट शाइनी गोल्ड न्यू राउंड मेडल. तो इसको भी हमें अगर करेक्ट ऑर्डर में रखना है तो हम बोल सकते हैं शाइनी न्यू राउंड गोल्ड मेडल. मेडल कैसा था? शाइनी था, न्यू था और राउंड था. नेक्स्ट रफ डर्टी ओल्ड लॉन्ग रॉब. डर्टी, रफ, लॉन्ग और रफ. इस तरह से हम बना सकते हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. हमें ब्रैकेट से
सुटेबल वर्ड्स जो हैं यहाँ चूज करने हैं। आई टुक डैश शुगर फ्रॉम द बाउल, तो यहाँ पर अगर हमें इसके लिए सुटेबल वर्ड्स फाइंड आउट करना है तो होगा आई टुक सम शुगर फ्रॉम द बाउल। रिंकू एट द डैश बनाना, रिंकू एट द होल बनाना। वी नीड डैश कोको पाउडर टू बेक अ केक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सम, वी नीड सम कोको पाउडर टू बेक अ केक। नेक्स्ट, द डॉक्टर मीट डैश पेशेंट, तो द डॉक्टर मीट ईच पेशेंट, प्रत्येक पेशेंट से डॉक्टर मिला। डोना मेड डैश मिस्टेक इन द पेपर, तो डोना मेड सेवरल मिस्टेक्स इन द पेपर। नेक्स्ट, persons wants to be happy, every person wants to be happy. We have had that experience, we have had enough experience. Next, complete the passage with adjective as directed. सार्थक इज अ, यहाँ पे हमें आगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उनकी क्वालिटी बताई है, क्वांटिटी बताई है, पजेसिवनेस बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भरना है। सार्थक इज अ काइंड मैन, ही वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ द, तो यहाँ पे क्वालिटी बतानी है तो वर्कर्स की या जो लोग हैं उनके बारे में बताना है, चिल्ड्रंस के बारे में, तो हम उनकी क्वालिटी बता सकते हैं कि वो पुअर हैं। ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर चिल्ड्रन ऑफ अ नियर बाय लोकेलिटी। एवरी वीक, हर वीक। ही बाइज, यहाँ पर भी हमें क्वालिटी बतानी है तो हम बोल सकते हैं एवरी वीक ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम। पजेसिवनेस को बताना है तो हम हिज बोल सकते हैं, हिज अंकल हु रन्स अ स्मॉल फ्रूट शॉप। ही देन डिस्ट्रीब्यूट्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करना है हमें, तो हम यूज करेंगे ही देन डिस्ट्रीब्यूट्स दीज फ्रूट्स अमंग दो चिल्ड्रन, क्योंकि अगेन हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट एडजेक्टिव। आई रिपीट, एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी नंबर, इन सब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।